नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिले की रानी की सराय में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होते ही स्थानीय मुद्दे भी उठने लगे हैं। चुनाव मैदान में उतरे नेताओं का ये मुद्दा इम्तिहान लेंगे। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लंबे समय से स्थानीय मुद्दे हैं। कई समस्याएं वर्षों से हैं, लेकिन उनका निराकरण अब तक किसी ने ठोस दिलचस्पी नहीं दिखाई है। लोकसभा चुनाव आते ही ग्रामीण विकास के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिए हैं। इनकी बानगी विकासखंड रानी की सराय में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी अपना चुनावी एजेंडा तैयार करने लगे हैं। इस बार भी चुनाव में विकास का मुद्दा तो रहेगा, साथ ही कुछ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे। ग्रामीण विकास के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिए हैं। इसकी बानगी विकासखंड रानी के सराय के मझगावा और सुम्भी गांव में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीण विकास के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया गया है। कहीं सड़क बनवाने की मांग को लेकर, कहीं जल निकासी और नाली बनवाने की मांग को लेकर उठने लगी है। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत दर्ज करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ग्रामीण लोकसभा चुनाव आते ही मुखर होने शुरू हो गए हैं। पोस्टर बैनर लगाकर वह अपना विरोध जता रहे हैं ताकि उनकी समस्या से राहत मिले। मंगला प्रसाद सिंह। मंगला जी, ये बताइए कि आप लोग लगा रखे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, ये क्या है और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा रोड अच्छा हो जाए, हम सबको वोट दे दें। कोई भी पार्टी आती है, चाहे भाजपा को चाहे सपा को, अदरवाइज कोई भी पार्टी आती है, दावते खाते हैं, सब चले जाते हैं रिक्वेस्ट करने के बाद, हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। अदरवाइज ये लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। जब तक हमारे गांव को वोट नहीं, वो वोट तभी में पड़ेगा जब तक हमारे गांव का रोड नहीं बनेगा, नहीं देंगे। और गांव में मैं किसी भी प्रत्याशी को हरने नहीं दूंगा। सारे बच्चे हमारे परिवार के आने वाले जनरेशन है। मैं ये कहा गांव में किसी भी पार्टी का कोई भी एमपी एमएलए अगर वोट के लिए आता है तो अंदर आने मत दो, बाहर कर दो। लोग पोस्टर लगाए हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, जी क्या मांगे हैं आपकी? हाँ, मांगे हमारी कोई ऐसी नहीं है जो शासन प्रशासन के देने योग्य है। और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से यह हमारा आग्रह है कि जब तक हमारे गांव के लिए मुख्य सुविधा हमारी सड़क है और वो हम तक मुहैया नहीं होती है, तब तक हम किसी को भी वोट देने से इनकार करते हैं। हमारा गांव इतना त्रस्त हो चुका है विगत 10 वर्षों में कि जिससे हमारे गांव की काफ़ी तकलीफें बढ़ चुकी हैं और हम प्रार्थना करते करते थक चुके। इस बीच में तमाम लोग आए और गए। सारी समस्याओं को देखने के बाद वही हुआ कि कहावत है कि वादे हैं वादों के बाद। तो वादों के बाद होते रहे। अब कि हम लोग वादा कर रखे हैं, हमारा पूरा जन समूह वादा कर रखा है कि जब तक हमारे वादे नहीं पूरे होते हम अपना वादा आपके साथ नहीं निभाएंगे। इसलिए कि हम वादा निभाते गए और आपने कोई वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो सरकार किसी की रही हो। हमें सरकार से कोई लेन देन नहीं, राजनीति से कोई लेन देन नहीं। हमें अपनी सुख सुविधा जो हमारी सरकार द्वारा मुहैया होती है वो हम तक पहुंचाई जाए। और नहीं पूरी होती है तो हम वोट से अलग हो जाएंगे। हमारा पूरा जनसमूह जो 20-22 गांव इससे प्रभावित हैं, वो सभी इस प्रकार का प्रण कर रहे हैं। ये आंदोलन कब तक चलता है? ये आंदोलन हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक रोड नहीं बनेगी। अगर इस पर चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं ध्यान दिया गया तो हम इसके बाद भी इस आंदोलन के लिए इतना एग्री हो जाएंगे कि हम बाल बच्चों सहित जाके पूरी सड़क पर लेट भी सकते हैं। ऐसा भी आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, इसलिए कि हम कोई गलत मांगे नहीं रखे हैं। और हमारी मांगे हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं या होने वाले हैं वो इस पर ध्यान दें और चुनाव से पहले हम पे इस पर तत्काल कार्य शुरू किया जाए, ताकि हम यहाँ से हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बीमार महिलाएं कम से कम सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाएं शहर तक जा कर के प्राप्त। सर अपना परिचय बताइएगा। मैं राजीव रंजन सिंह,
राजीव गाँव जी, आपके गांव में पोस्टर लगा है, पुल रोड नहीं तो वोट नहीं, जी। तो ये कब से ये पोस्टर आप लोग लगा रखे हैं और आपकी मांगे क्या है? पोस्टर तो लगाए हो गया 1 हफ्ता हाँ। और मांग यही है कि हम लोगों का जो रोड है, आप देख रहे हैं कितनी जर्जर स्थिति में है। हाँ। रोज मतलब गांव में लगभग 15-16 विद्यालयों की गाड़ी आती है, प्लस गार्जियन खुद बच्चों को लेके जाते हैं शहर में। और स्थिति ये है कि अगर एक बीमार अगर है तो उसको यहाँ से सईद्वारा पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगेगा। जितने में आप देवगांव और लालगंज पहुँचेंगे उतने में आप केवल ये 3 किलोमीटर सईद्वारा पहुँचेंगे। बहुत असुविधा है। लोग रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं, मजदूर हैं गांव में, अपना प्राइवेट जॉब वाले हैं, तो तमाम दिक्कतें हैं। इसी रोड पे मेरे गांव में कई भाई लोगों का एक्सीडेंट हो गया जो अपंग हो गए, खटिया पड़े हुए हैं, वो चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों से क्या राजनीतिक देखिए, मेरा गांव पूर्ण रूप से यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं है ना, हमारा गांव बहुत ज़्यादा उसमें जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। हम यहाँ पे कभी कोई बैरियर नहीं रहता है कि फलाने को देना है, ढिकाने को देना है। जहाँ समझ में आता है, बाबा हैं हमारे, चाचा हैं, ये लोग खुद हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अब फलाने को वोट दे दो, ये गांव में काम किए हैं। हम लोग यहाँ पे मतलब कोई वो नहीं है, गोलबंदी कोई नहीं है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।